हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास सर करियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 का 10th क्लास केसीसी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए और इसका फ़ायदा आप उठाएं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या दिया गया है, ये फिगर आपका दिया गया है चित्र में एक्स बाई समानांतर बीसी है, तो एक्स बाई का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने लिख दिया दिए गए चित्र में एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, एक्स बाई बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। मैंने ए बी निकाल लिया, तो ए एक्स प्लस ए बी। अब ध्यान ये ए एक्स दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा आप ही बताइए, है ना। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें एक्स बाई ज्ञात करने के लिए कहा। अब आइए, अब हम चलेंगे किस में चल जाएंगे। अब एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे, फिर उसकी संगत हो जाए अनुपातिक कर देंगे। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया भी है। मैंने क्या लिखा है, चूंकि एक्स बाई समानांतर बीसी दिया गया, इसलिए अब बताइए ये दोनों समानांतर है, तो आप बताइए ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। कैसे? संगत कोण से। और ये दोनों बराबर होगा कैसे? संगत कोण से। अब आप देखिए, ऐसा मैं फिगर बनाया भी था, पहले भी बनाया था। चलिए इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, है ना। ये बड़ा वाला आपको जो दिख रहा है वो आपका एबीसी है, ये आपको दिख रहा है ए एक्स बाई है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। और ये दोनों कोण आपका क्या है, बराबर। कैसे? संगत कोण से। आप यहाँ देखिए, है ना, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। मैंने वही चीज लिख दिया, ये बराबर ये है, ये बराबर इसे, दोनों समरूप हुआ। कैसे समरूप हुआ, तो एंगल समरूपता उप प्रमेय से समरूप हुआ, है ना। अब ध्यान दीजिए, जब ये समरूप है तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी संगत भुजा अनुपातिक है। तो हमें ये चीज ध्यान देना है कि दिया क्या चीज, निकालना क्या है ना। तो आप ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले तो इसमें आपका क्या दिया है, इसके सामने हमको ए एक्स दिया है ना, तो ए एक्स के सामने के आपका कोण कौन दिया है, ये वाला है ना। और ये एक्स के बराबर कौन है, ये है। इसका मतलब, और इसके सामने बड़ी कोण है, ये बड़ी कोण के सामने पूरा कोण है ए बी, तो ए बी के भी मान मालूम, ए बी, इसका मतलब एक अनुपात मुझे मालूम है। अब ध्यान दीजिए, अब तीसरा कोण आपका ये भुजा निकालना एक्स बाई, और उसके बाद इसमें निकालना ये, इसका मतलब इसके सामने बीसी है, इसके सामने क्या है, एक्स बाई, और दोनों का कोण क्या है, ए बराबर है, अनुपातिक निकल जाएगा, बीसी का वैल्यू है। तो हमने क्या किया, ए एक्स बटे ए बी बराबर एक्स बाई बटे बीसी कर दिया। एक्स का वैल्यू कितना 1, ए बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं। एक्स बाई का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, बीसी का वैल्यू कितना दिया है, 6। चलिए काट दीजिए, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3 को इधर भेजिए, तो 3/2, 3/2 को कितना कर सकते हैं, 1.5, तो कितना आ गया 1.5। एक्स बाई का मान कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या दिया गया क्वेश्चन आपका, 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, जहाँ क्या दिया है, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर का। कैसे समरूप दिया, ये भी दिया गया है कि परिमाप क्रमशः कितना दिया, 72, यानी इसका परिमाप आपका दिया गया है 72 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया गया आपका 48 सेंटीमीटर। परिमाप दोनों का दिया गया है ना, पी का मान दिया गया। यदि पी क्यू बराबर 20 दिया, इसका मान कितना दिया 20, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी, है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तथा पी क्यू का मान 20, इतना ही दिया है ना। अब ध्यान दिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा, आपको याद रखना पड़ेगा, चूंकि समरूप त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात वही होता है जो उनके परिमापों के अनुपात होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब हुआ, जो समरूप त्रिभुज के भुजाओं के जितना अनुपात होता है उतना ही क्या होता है, समरूप त्रिभुज के परिमाप के अनुपात उतना ही होता है, उनकी ऊंचाई के अनुपात उतना ही होता है, उनके कोण समद्विभाजक के अनुपात और उतना ही होते हैं उनके माध्यिकाओं के अनुपात। यानी कि सभी के अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए मैंने क्या कर दिया, उनके भुजाओं के जो अनुपात है और उनके परिमापों के अनुपात है, दोनों बराबर कर दिया। हमें आप ध्यान दीजिए, अगर मुझे पी क्यू निकालना है, तो अगर मैं पी क्यू लेता हूँ दूसरे ट्रायंगल से, तो पी क्यू बराबर क्या दिया है, ए बी दिया है ना। तो हमें ए बी निकालना है और हमें पी क्यू का जिसका वैल्यू मालूम है, जिसे निकालना है वही हम पुट करेंगे ना। और उनके परिमाप कितना दिया है, ए बी सी का परिमाप और पी क्यू आर का परिमाप। ए बी का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 दिया, मैंने पुट कर दिया। और परिमाप ए बी सी का कितना दिया, 72, और पी क्यू आर का कितना दिया, 48। चलिए 24 दिए 72 और 24 दूने 48, 2 से ये 10 दूने 20, 10 दिया 30। ए बी का मान कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर।
चलिए जनाब, आगे क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं 9 नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस बहुत आसान है। क्या दिया गया है, चित्र में PQ समानांतर RS दिया है ना, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। तो सिद्ध करें कि POQ मतलब POQ ये वाला छोटा वाला त्रिभुज और त्रिभुज SOR दोनों क्या है, दोनों क्या है, समरूप है। इसे ही मुझे क्या करना है, साबित करना है। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जब साबित करना होता है, सिद्ध करना होता है, तो 3 चीज हम लिखते हैं मुख्य रूप से, दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण। अगर कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और फिगर को राइट साइड बनाते हैं। फिगर को ज्योमेट्री में बनाना, मेंस्ट्रुएशन में बनाना समझिए कि अनिवार्य है। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया लिख देते हैं, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में PQ समानांतर दिया है, RS दिया है। सिद्ध करना है ना, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। प्रमाण में सबसे पहले हमें क्या दिया है, जो चीज दिया होता है इसी से चलते हैं, है ना। क्या दिया है, PQ समानांतर RS है, PQ समानांतर RS है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और इसे देख लेता हूँ। ये दोनों रेखाएं समानांतर है ना। एक रेखा ऐसे गई है ना, PS। अब बताइए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कैसे, जब ये दो रेखाएं समानांतर है। ये तिर्यक रेखा के एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड, है ना। मतलब एक ऊपर लेते हैं, एक नीचे लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, दोनों अंतः है, तो इस दोनों कोण को मैं क्या कहता हूँ, एकांतर अंतः कोण कहते हैं ना। तो ये दोनों कैसे हो गया, एकांतर कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी प्रकार ये दोनों ये बराबर हो गया। उसी प्रकार आप देखिए, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। कौन कौन, PQO और SRO, है ना। PQO ये वाला कोण और SRO ये वाला कोण बराबर होगा, कैसे होगा, एकांतर कोण से। उसके बाद तीसरा कोण, ये दोनों कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। ये भी आपको दूसरा भी कैसे हुआ था, एकांतर कोण से। ये कैसे हुआ आपका, शीर्षाभिमुख, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से। आप लिख दीजिएगा। इसलिए दोनों त्रिभुज POQ यहाँ होगा POQ, है ना। POQ सिमिलर हुआ किसका, SOR का। मैंने कैसे लिया, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बीच Q है तो क्या है, R है, Q है तो क्या है, R है, P है तो क्या है, S है, O है तो क्या है, O है। आप मिलाइए, P है तो S है, Q है तो R है, O है तो O है ना। सेम आपको इस बातों को ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और मुझे यही क्या करना था, प्रूफ भी करना था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है, चित्र में कोण A बराबर कोण C, तो सिद्ध करें। हमें दिया है ये दोनों कोण आपस में क्या दिया गया है, बराबर दिया ऑलरेडी। तो हमें सिद्ध करें कि AOB और COD क्या है, समरूप है। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे पहले दिया है क्या, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में कोण A बराबर कोण C दिया है। सिद्ध करना है त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD का। प्रमाण में हम चलते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में कोण A बराबर कोण C। चूंकि कोण A बराबर कोण C कहाँ से, तो दिया गया है, कोण A बराबर कोण C दिया गया। उसके बाद ध्यान दिए, कोण AOB, आप ध्यान दिए, कोण AOB ये वाला कोण और कोण COD ये वाला कोण बराबर है, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप हुआ त्रिभुज COD, कैसे, तो एंगल समरूपता ऊपर में से। आपको पता है, एक त्रिभुज के दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एंगल समरूपता ऊपर में से, इसलिए ये क्या हुआ, साबित हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, हमें दिया गया है चित्र में BD लंब BC, है ना, DB लंब BC, DB लंब BC, मतलब ये वाला कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। और DE लंब AB, ये D लंब AB ये भी आपको कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। D लंब इस त्रिभुज के लिए ना, D लंब AB दिया है। और AC लंब BC किसके है, BC पे है। तो अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इस दोनों को आप देखिए, इसको थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ, है ना। ये दोनों क्या 90 डिग्री लंब दिया गया है, इस प्रकार से तो जरूर है ना। इसका मतलब ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ से एक रेखा
आपके समझने के लिए मैं बनाता इस प्रकार से रेखा गया हुआ है ना। इसको चलिए मैं बड़ा करके बनाता हूँ इस प्रकार से, है ना। अब चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे आपका बी है, और यहाँ पे आपका ई दिया है, यहाँ पे सी आपका दिया गया है, और यहाँ पे ए दिया गया है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं कुछ समय के लिए क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो समझना आसान हो जाएगा अब आपके लिए। चलिए इसको भी मैंने मिटा दी, इसको भी मैंने मिटा दिया। अब ध्यान दिए, अब यहाँ आइए, हमें साबित क्या करना है। दिया गया है सबसे पहले चित्र में क्या चीज, डी बी लंब बी सी दिया है, डी लंब ए बी दिया तथा ए सी लंब बी सी, जो दिया था मैंने कर दिया। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज बी डी ई समरूप क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का। प्रमाण में मैं चलता हूँ त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज ए बी सी में, है ना। इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में जिसे मुझे साबित करना है उसी में चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, कोण डी ई बी बराबर कोण बी सी ए है। कोण डी ई बी कहाँ, डी ई बी 90 डिग्री है, ए बी है ना, बराबर कोण बी सी ए, बी सी ए, ये भी कितना है 90 डिग्री। तो इस दोनों त्रिभुज के लिए क्या हो गया, एक कोण तो बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया। अब दूसरा मैंने लिखा है डी बी ई बराबर कोण बी ए सी। क्या लिखा है, डी बी ई, ध्यान दीजिए डी बी ए वाला कोण, सिर्फ ए वाला कोण, ई है ना, इस त्रिभुज के लिए सिर्फ ए वाला कोण ऊपर का है ना, 90 डिग्री नहीं है, बराबर बी ए सी कहाँ है, बी ए सी है यहाँ है। ये आखिर बराबर कैसे होगा, तो आप इस चीज को यहाँ पर आप देखिए, ये दोनों क्या है, रेखाएं समानांतर है। अभी मैं बताया था ये दोनों रेखाएं कैसे है, समानांतर है। इसको मैं तिर्यक रेखा बोल सकता हूँ। तो आप बताइए ये वाला कोण, ये है ना कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, कैसे होगा, एकांतर कोण से होगा। कैसे होगा, एकांतर कोण से होगा। मैंने लिख दिया, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, बी डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी का। कैसे, तो एंगल समरूपता उप प्रमेय से आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आपको मुख्य रूप से यही चीज सब समझना होता है और कुछ नहीं है, कोई वास्ट नहीं दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है चित्र में कि कोण 1 बराबर कोण 2 और AC बटे BD बराबर CB बटे CE, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DCE का, है ना। यही आपका फिगर दिया गया है ना, ये आपका मूल फिगर दिया गया है। मूल फिगर में क्या दिया है, ये कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बनाता हूं कैसे, इसी प्रकार से आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री है, इसमें बिना पोस्टमार्टम का कुछ नहीं होगा। जैसे बायोलॉजी अगर आपको समझना था बिना पोस्टमार्टम का, फिजिक्स समझना है, केमिस्ट्री यानी ये साइंस में ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट से एकदम है समझना, आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है, ACB समरूप है त्रिभुज DCE में। इसका मतलब हमें कौन कौन त्रिभुज लाना है, ACB मतलब ACB बड़ा वाला, मैंने बड़ा वाला कर दिया ACB। अब ध्यान दीजिए, यही ना 2 नंबर कौन है, मैंने यहाँ लिख दिया 2 नंबर। दूसरा लाना है DCE का है DCE, एक छोटा वाला कौन, चलिए मैं यहाँ बना दूं, यहाँ इसमें भी क्या है 2 नंबर कौन, चलिए मैंने लिख दिया, जैसे था वैसे मैंने कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए, हमें और क्या चीज दिया है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है BDC है, BDC एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, मैंने BDC त्रिभुज को अलग कर दिया समझने के लिए। और यहाँ पे ये वाला जो कोण है, कोण ये 1 दिया है, ये वाला कोण कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसके सामने अब बताइए, ये 2 कोण बराबर, तो इसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होगा, बराबर होगा। कि समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी कोण बराबर तो भुजा बराबर, भुजा बराबर तो कोण बराबर। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। आप इतना समझ गए हैं तो समझिए कि आप क्वेश्चन आसान से बना लीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या दिया चित्र में, कोण 1 बराबर 2 और तथा हमें दिया AC बटे BD बराबर CB बटे CE, जो दिया था मैंने लिख दिया। सिद्ध करना है त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DCE का। प्रमाण में मैं चलता हूं, त्रिभुज किस में चलते हैं, BDC में चलते हैं, BDC में चलते हैं। आप ध्यान दीजिए, BDC आपको ये जो दिख रहा है, अब इसको भूल जाए, मैं यहाँ लिख दिया हूँ BDC में कोण 1 जैसे दिया था मैंने लिख दिया, कोण 2 दिया था मैंने लिख दिया। क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। BD बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूँ किस त्रिभुज में चल रहे हैं, ACB और त्रिभुज DCE में चल रहे हैं, ACB और त्रिभुज DCE में। अब ध्यान ACB कहाँ, ACB मैंने अलग अलग कर दिया है ना, जो साबित करना था। ACB बराबर क्या है, DCE कहाँ है, DCE है ना, ये दोनों बराबर कितना है, 2 है। इस दोनों अलग अलग त्रिभुज चले, दोनों क्या है, बराबर, और दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों कितना है, 2 ही के बराबर है, उभयनिष्ठ है। अब ध्यान दीजिए, और हमें क्या दिया, AC बटे BD, जो मुझे दिया वो वही मैं लिख रहा हूँ ना, आपका दिया है कहाँ पे, आप ध्यान दीजिए, AC बटे BD बराबर CB बटे C। अब ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज का ये AC है
है ना, और BD आपको दिया है, BD कोई त्रिभुज का है नहीं ना, हमको इस त्रिभुज से चाहिए, लेकिन BD इसमें तो है ही नहीं। लेकिन आप यहाँ ध्यान दिए, BD बराबर CD आप निकाले हैं, मैंने BD के स्थान पे क्या लिख दिया हूँ, CD लिख दिया हूँ, है ना। अब ध्यान दिए AC बटे BD है, मुझे BD तो इस दोनों में कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो BD के बराबर मैंने क्या लिख दिया यहाँ, CD लिख दिया। CB आपका दिया, ध्यान दीजिए बड़ा त्रिभुज का दिया गया है ना, और फिर क्या है CE आपका CE कहाँ दिया, ये दिया छोटा त्रिभुज का। अब आप ध्यान दीजिए ये दोनों कोण आपका क्या है, बराबर है, और AC बटे क्या दिया गया है, CD। यहाँ ध्यान दीजिए AC बटे CD, और फिर क्या दिया है, BC बटे क्या दिया है, C। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कैसे समरूप होगा, साइड एंगल साइड समरूपता परमेय से, साइड एंगल साइड समरूपता परमेय से। साइड एंगल साइड समरूपता परमेय कहता किसे है, आप ध्यान दीजिए, है ना। एक त्रिभुज के एक कोण संगत दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एवं उस कोण को बनाने वाली भुजाएं, उस कोण को बनाने वाली भुजाएं के अनुपात संगत दूसरे कोण के बनाने वाली भुजाएं के अनुपात के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप जब बनाइएगा, क्वेश्चन से बनाइएगा, तो आप मूल फिगर तो इसे बनाइएगा ही, और रफ में आप समझने के लिए इसे ही बना सकते, नहीं कि आप एग्जाम में भी पूरा आप 5-7 फिगर बना दीजिएगा ना, रफ में उस साइड बना करके आप घेर करके रफ लिख दीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे आप प्रूव कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए जनाब समझने की कोशिश कीजिए। हमें दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में एक आपका सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज दिया है A वाला, है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, और उसके आधार AB है, आधार क्या है, AB है, को दोनों तरफ P और Q तक, इसको A को P तक के और B को Q तक के बढ़ाया गया है। इस प्रकार की AP इंटू BQ बराबर AC स्क्वायर, है ना, AP इंटू BQ बराबर AC, तो सिद्ध करें त्रिभुज ACP ये छोटा वाला त्रिभुज है ना, और BQC ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों क्या है, समरूप करना है मुझे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB दोनों तरफ, AB को दोनों तरफ P और Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AP इंटू BQ बराबर AC, मतलब जो दिया होता है उसे हमें लिखना होता है, क्या सिद्ध करना है वो मुझे लिखना होता है, ये दो चीज कॉमन होता है ना। चलिए आप ध्यान दीजिए, प्रमाण में हम क्या चल रहे हैं, सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज CAB में, है ना, किसमें, CAB में। आप ध्यान दीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं क्या दिया है, बराबर दिया गया है। अब बताइए बराबर दिया तो इसके सामने का कोण कौन होगा, ये वाला, इसके सामने का कोण कौन होगा, ये वाला, बराबर होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, इतना अगर बराबर हो गया, आपको पता है कि एक रेखा पर अगर कोई किरण स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप बताइए ये वाला कोण और इस साइड वाला ये वाला कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि ये आपका 60 दिया गया है, तो इधर कितना होगा 120, ये भी कितना होगा 120। समझिए आपका क्वेश्चन बन गया अगर इतना आप समझ गए तो। अब ध्यान दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज ACB में मैंने चला क्या, CA बराबर CB, आपका ये CA और CB आपका क्या दिया गया है, बराबर दिया है। अब ध्यान दीजिए CAB बराबर CBA है, CAB ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, और CBA ये वाला कोण क्या है, बराबर है। कैसे, तो आधार का अंतः कोण है, बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। इसलिए CAP बराबर CBQ, CAP बाहर वाला और ये CBQ बाहर वाला, है ना, ये आधार का क्या है, बाह्य कोण है, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ACP में, इसमें और इसमें आ जाते हैं, ACP और त्रिभुज BQC में। सबसे पहले CAP बराबर CBQ कहाँ से मैंने लिया, समीकरण 2 से, मैंने समीकरण 2 से ले लिया। अब हमें सबसे पहले दिया हुआ क्या चाहिए, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AP इंटू BQ बराबर AC स्क्वायर दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ AP इंटू BQ बराबर AC इंटू AC, या AC को CA भी लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए इसको मैं क्या लिखा, AP इंटू BQ बराबर AC को मैंने AC रहने दिया, AC के एक बदले ध्यान दीजिए AC या CA एक ही बजा ना, उसके बदले मैंने क्या लिख दिया, CB लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, CB लिख दिया।
अब आप ध्यान दीजिए, इस दोनों त्रिभुज में आइए, आपका एक कोण का चर्चा कर रहा है और दो भुजाएं क्या है, अनुपातिक में। तो कैसे आप लाइएगा, सबसे पहले इधर तो क्या हो गया, एपी है, एपी आपका दिया हुआ है ना, एसी इसमें है तो एसी मैंने यहाँ से बटा में लेकर के चले आया। अब ध्यान दीजिए, इधर क्या है आपका बचा, इधर आपका क्या बचा, सीबी बचा, क्या बचा, सीबी आपका। चलिए सीबी, सीबी आपको पता है इस त्रिभुज के लिए, और क्या है बटा में, इधर क्या पहले से क्या था, अब इधर से मैंने बटा में उस साइड कर दिया, इसको उसको मैंने क्या कर दिया, आरएचएस में भेज दिया, तो बटा में क्या हो जाएगा, बी क्यू, ये बी क्यू। अब आप ध्यान दीजिए, आपका ये कोण के बराबर है, ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। तो क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, साइड एंगल साइड, समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जनाब ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। ये आपका फिगर दिया गया है और कह रहा है कोण P का मान ज्ञात करें। किस कोण का मान ज्ञात करें, कोण P का मान, दिए गए चित्र में कोण P का मान है, कोण P बराबर वाट। सबसे पहले आप समझिए, बहुत आसान बनाना है, मैं उसी चीज को लिखूंगा जो आपको मैं समझा रहा हूँ। आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे AB है ना, AB आप देखिए 3.8 और इसका PQ कितना दिया गया, 7.6, तो 38 दूनी 76, 1/2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दिए, BC का मान कितना दिया है, 6, इधर PR का मान कितना दिया गया है, 12, 1/2, दोनों का बटा करें कितना आ रहा है, 1/2। AC का मान कितना दिया है, 3√3, और QP का मान कितना दिया है, 6√3, दोनों से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 1/2। यानी कि मैंने तीनों भुजाओं का, मैंने क्या किया, तीनों भुजाओं का अनुपात निकाला, क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप पढ़े हैं कि साइड 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 समरूपता प्रमेय, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं संगत, दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये समरूप हो गया। चलिए तो समरूप मैंने कर दिया। अब आइए इस त्रिभुज ABC में आप आइए, तो समरूप कौन कौन होगा, आप ये भी ध्यान दीजिए, आप ये भी ध्यान दीजिए कि समरूप कौन कौन होगा। अगर मैं इधर लिखता हूँ ABC लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, ABC लिखता हूँ, तो AB के बराबर क्या है, QR है, AB के बराबर क्या है, QR, तो QR तो मैं लिख ही दूंगा, तो अपने क्या बचा, QRP बचा। इसका मतलब कोण A के बराबर कौन हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बराबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोण C के बराबर कौन हो जाएगा, कोण P हो जाएगा। तो आप कैसे कोण C का मान आप ज्ञात कीजिएगा, तो इस त्रिभुज में आप चलिए, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, तो ये हो गया 8 6 14, 14 140, ये कितना बचा, 40, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। अब इसी को मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में या QPR में क्या दिया है, AB/QR बराबर मैंने निकाल दिया, कितना वैल्यू दोनों का पुट कर दिया, कितना आया, 1/2। AC/QP मैंने निकाला, कितना आया, 1/2। BC/PR निकाला, कितना आया, 1/2। आप ध्यान दीजिए, सभी के भुजाएं क्या है, अनुपातिक है, इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो कोण A के बदले Q होगा, कोण B के बदले R होगा, कोण C के बदले P होगा। हमें जिससे जरूरत है उसी को मैं निकालता हूँ, कोण C बराबर कोण P। अब आगे त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस C बराबर 100, 8 6 14 जाकर 140 घट जाएगा, कोण C का मान 40 आ गया, अतः कोण P का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। बहुत आसान था बनाना। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, आप बनाइए बाकी क्वेश्चंस को, बाकी मैं देखता हूँ अगले वीडियो में, है ना। आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और कमेंट्स जरूर करें अगर अच्छा लगता है तो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।